प्रातः क्लास चल रहा था 14 दिसंबर 1967 सदगुरुवार को 9वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। बच्चे अपने छोटेपन से अपनी लाइफ को देखो, इस ज्ञान के पहले क्या थे और अब क्या हो, कितने बदल गए हो, एकदम बदल गए हो। तभी तो तुमको सब कहते हैं तुम तो बदल गए हो, तुमने भक्ति करना छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये क्या कर दिया एकदम। तो बरोबर बदलते हो ना बच्चे। क्या भक्त से बदलकर ज्ञानी बन रहे हो ना। ज्ञानी माना देवता बन रहे हो। देवताओं को क्या ज्ञान रहता है? देवताओं को सार रूप आत्म की स्मृति का ज्ञान रहता है ना। यही तो ज्ञान का फाउंडेशन है कि मैं आत्मा हूं। तो तुम अज्ञानी असुरों के संस्कारों को छोड़कर देवता बन रहे हो। ऐसे देखने में तो सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं, कोई फर्क थोड़े ही है। देवताओं और असुरों में वही नाक कान हाथ पांव। तो ये सारा बुद्धि में नॉलेज मिली हुई है, नॉलेज की बात है। जैसे फर्क थोड़ा ही किसी को समझा, तुमको क्या मालूम कि ये किस कॉलेज में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, कुछ मालूम तो नहीं पड़ता है ना। तो तुम्हारा भी किसको मालूम पड़ता है? ये क्या, ये नई बात है? ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ब्रह्मा कुमार जब तुम समझाते हो कि अरे तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, सारी दुनिया को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनना है। सारी दुनिया की प्रजा है ना 500-700 करोड़, तो सबका रचयिता तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। है अभी वास्तव में, क्योंकि इस समय में ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की तो तुम सब हो, और ब्राह्मण कुल भी तो जरूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, तो दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि संगम युग पर एक ब्राह्मण कुल होते हैं। ये भी जैसे कि नया कुल की स्थापना होती है, सारी दुनिया ब्राह्मण कुल बनेगी। अब ये ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं है, ये ब्राह्मणों का कुल है जैसा तुम्हारा, और एकदम चुकुल है। देखो तुम समझाए के बता सकते हो। ब्राह्मण बाप ही तो देवता बनेगा।
तुमको ये बड़ी अच्छी समझानी है जो बाप ने दी है। आजकल तो ये भी सब निकाल दिया है ना, नहीं तो आगे तो ये चोट ही होती थी ब्राह्मणों को। जब मुसलमान हिंदुओं की लड़ाई लगी तो ये चोटी से ही पहचान लेते थे कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है। जनेऊ से भी पहचानते थे कि ये हिंदू है। तो वो ही निशानियां तो सब चली आई हैं इस समय में। सिर्फ यहां समझने की बात है, समझाने की बात है। इस समय में और सभी बाबा फिर तुमको समझाते हैं कि बच्चे, ये चोटी का ज्ञान तो पहले तुमको देना पड़ता है देना पड़ता है। कंपलसरी है क्या? कंपल्सन है। चोटी का ब्राह्मण कौन? पहले तो चोटी होती है ना, तो तुमको उस ब्राह्मण चोटी बाप का परिचय देना ही पड़ता है कि ब्राह्मण कुल के बाद तुम देवता बन सकते हो। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल कड़ी करके समझानी पड़ती है कि ये ब्राह्मणों ने ही बैठ करके नई दुनिया स्थापन की है। तो बरोबर तुम ब्राह्मण हो ना बच्चे? और तुम जानते हो कि हम नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। कैसे स्थापन कर रहे हैं? अरे हम सतो प्रधान बन रहे हैं योग बल से। योग बल आता है ज्ञान बल से। तो फिर जांच करनी है योग बल से हम कितना काटते रहते हैं। क्या काटते रहते हैं? वही पाप कर्मों को कितना काटते हैं योग बल से। समझे ना? क्योंकि उनके साथ योग बल से हम देवता बनने में, उनमें दैवी गुण तो आना ही है ना, जरूर आना है। ये भी तो अंडरस्टूड बात है। तो कोई घड़ी घड़ी नहीं ये किसको समझाना होता है, नहीं। तुमको जब देवता बनना है तो जरूर है कि दैवी गुण धारण करना होता है। अर्थात आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। कोई भी आसुरी गुण नहीं है ना। मीठा बोलना, ये करना, ये सभी करना। कहा जाता है ना, झगड़ना लड़ना नहीं कोई बात में। क्योंकि कोई से लड़ना भी तो, ये भी तो जानवर हो गए ना बच्चे। बाबा सबको लिखते रहते हैं ना,
हैं? थोड़ा भी कुछ थोड़ा होता है तो हम लिख देते हैं। तुम लून पानी हो पड़े हो, तो एक दो में लड़ना झगड़ना लून पानी होना ना। एक तो दो से भी कोई चीज के लिए लड़ना नहीं चाहिए, समझा ना? ऐसी लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। और बाकी भी यहाँ यज्ञ है ना बच्ची, तो यज्ञ में तो ये कोई छोटा यज्ञ थोड़े ही है। नहीं, देख तो ये यज्ञ में तो हम रहे पड़े हैं, बहुत बच्चे रहे पड़े हैं, और यज्ञ तो बहुत समय चलता है। और यज्ञ से बैतों की संभाल भी होती है ना? यज्ञ का कोई ट्रस्टी भी रहते हैं ना, ऐसे तो नहीं यज्ञ किसके, सबका ही कोई यज्ञ होते हैं। नहीं, बाप बतलाते हैं ना बच्ची, यज्ञ का मालिक तो एक शिव बाबा है? मैं मालिक नहीं हूं। कौन बोला? ब्रह्मा बाबा बोले कि मैं मालिक नहीं हूं यज्ञ का, मालिक शिव बाबा है, मैं तो ट्रस्टी हूं, संभाल करने वाला हूं, समझा ना? तो बाबा समझाते हैं ना, ये ब्रह्मा ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करने वाला है। संभाल करते हैं, इसे इतने ऊंचे यज्ञ की संभाल करते हैं, तो ट्रस्टी से वो पूछना होता है ना सब बातें। और आप ही भी समझाते रहते हैं कि ये न करो, वो न करो, ऐसे न करो। फिर कोई भी बात चाहिए तो भाई अच्छा, जो ट्रस्टी है उनसे पूछ करके करो। कुछ चाहिए यज्ञ से, कपड़ा चाहिए, फलाना चाहिए, तो भी ट्रस्टी के पास जाएंगे ना। फिर यहाँ मम्मा है या बाबा है, वो ही दोनों ट्रस्टी थे ना। ये सभी आगे क्या करते थे भाई, चिट्ठी लिखते थे मम्मा को, ये चाहिए वो चाहिए। ऐसे तो नहीं है बिना बताए गोदाम में घुस जाएंगे सभी लोग। हाँ जरूर, ट्रस्टी तो चाहिए ना। तो ट्रस्टी से ये यज्ञ इसके ट्रस्टी से पूछ करके और फिर कोई चीज मांगनी चाहिए, लेनी चाहिए। अगर ट्रस्टी कोई घुस जावे और कोई कपड़ा ले आवे तो ये तो भाई ये चोर हो जावे, हो सकता है ना, क्योंकि ट्रस्टी से तो पूछा ही नहीं। पूछना कोई तो होना चाहिए ना जिससे पूछा जाए।
तो ये तो बहुत युक्तियां बाप समझाते हैं सबको कि यज्ञ की संभाल कैसे करनी है, परंतु नहीं, उन युक्तियों के ऊपर चलते नहीं है। अरे जिसको जो आता है वो करते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, देवान में रहते हैं ना, तो ये सारे कायदे कानून भी अभी नहीं चल सकते, कोई कोई के लिए नहीं चल सकते। बाकी बहुतों के लिए तो कायदे कानून चलेंगे ना। नहीं चल सकते हैं कि भाई सभी संभाल करके, समझ करके, ट्रस्टी से पूछ करके, क्योंकि ये यज्ञ शिव बाबा का है और ट्रस्टी है इनका शिव बाबा का संभालने वाला। तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सभी प्रबंध करते हैं। कोई भी चीज किसको चाहिए तो जैसे कहते हैं, देखो तुम भी आएगा, तुमको कुछ चाहिए बच्ची, अच्छा चिट्ठी लिख करके दो, क्या क्या चाहिए तुम बच्चों को। तो ये सभी सभी समझ की बात है ना बच्चे, ऐसे तो नहीं है कि अगर कोई जाए करके ऐसे ही कोई चीज उठावे ट्रस्टी के पूछे बगैर, तो फिर उनको क्या कहा जाएगा, चोर ही कहा जाएगा ना। हाँ समझे ना, नहीं कहेंगे चोर। अरे ये यज्ञ के चोर हैं, शिव बाबा की यज्ञ का, शिव बाबा की यज्ञ का चोर। बस उन जैसा चोर तो फिर कोई दुनिया में होता ही नहीं है। ये हो गए बड़े चोर, है ना, क्योंकि जिस यज्ञ से पलते हैं वहीं देखो वहां रहते भी हैं। सो भी किसका यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है। शिव बाबा का यज्ञ है तो ट्रस्टी भी तो कोई होना चाहिए ना, है? जरूर कोई होगा ना। तो बरोबर देखो ये रतन इनका, ये बड़ा ट्रस्टी, सबसे बड़े तो ट्रस्टी ये हो गया। और वो खुद भी कहते हैं मैं ट्रस्टी हूं। फिर मैं अपने लिए दूसरे को अपॉइंट कर देता हूं, है? कौन दूसरे को है? मम्मा को अपॉइंट किया था ना। अच्छा मेरे से नहीं, फिर मम्मा से पूछो। अच्छा मम्मा नहीं, मम्मा चली गई, तो फिर दूसरा कोई फिर रखो। ट्रस्टी एक रहे जब तक कोई ट्रस्टी मुकर्रर न हो जाए, है? अब मुकर्रर ट्रस्टी हो जाए तब तक ये ट्रस्टी बदलते रहेंगे।
तो मुकर्रर ट्रस्टी भाई इनको, अच्छा भाई दीदी अभी है, ट्रस्टी है, यज्ञ का ट्रस्टी है। चलो तो दीदी से पूछ करके काम करो। अगर इनके पूछ करके काम नहीं करेंगे या कोई चीज नहीं लेंगे इनसे पूछ करके, तो फिर क्या कहे जाएंगे? है क्या कहे जाएंगे? चोर कहे जाएंगे। है तो फिर कण का चोर सो क्या जाएगा? कहा जाएगा कह का चोर सो लख का चोर। चोर ही हो गया ना, लकब मिल गया ना। क्योंकि ये क्यों कहते हैं कख का चोर सो लख का चोर? क्योंकि यज्ञ के कोई भी लाख की चोरी की या कह की चोरी की, भाई चोरी तो की, तो जैसे कि लाखों की, क्योंकि यहां बरोबर है भी ना, तो बरोबर पाई देते हो तो तुम लाख लेते हो। तो यहाँ कख की चोरी सो भी तो लख की चोरी हो गई ना। तो चोर को अंदर खाता तो है ना, जरूर खाता है कि हम बिगर पूछे कुछ भी अगर करते हैं तो दिल अंदर खाता है। बाबा ये राय समझानी देते हैं क्या कि बिगर पूछे कुछ भी न करो। पीछे कोई करे या न करे बाबा तो समझाते हैं, तुम समझते हो। तो जो समझते हैं उनकी अवस्था भी तो ऐसी होगी ना बच्चे। तो ट्रस्टी से पूछो, सब कुछ पूछो। ओम शांति।